हेलो क्लास 10th, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर आज आपके लिए एक्सरसाइज 14.2 लेकर आई हूँ जिसमें हम निकालेंगे मोड। एंड आई होप कि आपने 14.1 जो है मीन की एक्सरसाइज थी, 3 मेथड से मैंने मीन निकालना आपको सिखाया था, डायरेक्ट मीन, एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड से। तो आई होप कि आपने वो अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर ली होगी, और अगर नहीं की तो प्लीज़ उसको करो, और अगर कोई डाउट हो तो मैसेज में। 14.2 एक्सरसाइज में हम जो है मोड निकालेंगे, और इस पूरी एक्सरसाइज में हमने मोड ही निकालना है। 6 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन में आपको मोड निकालना है। मोड का फॉर्मूला मैंने नीचे लिख दिया है, और किसी किसी क्वेश्चन में उन्होंने मीन भी लिखा है। तो मीन जो निकालना है वो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। फॉर क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, द फॉलोइंग डाटा टेबल शोज दैट द एजेस दे रखी है और नंबर ऑफ पेशेंट्स दे रखे हैं हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे ड्यूरिंग अ ईयर। अब उसने बोला फाइंड द मोड एंड द मीन। मीन निकालना है, लेकिन उसने मीन का जो है कोई मेथड नहीं बोला कि डायरेक्ट से लिखना है या एज्यूम्ड मीन मेथड करना है या स्टेप डेविएशन करना है। तो आप किसी भी मेथड से मीन निकाल सकते हो, ठीक, पहली बात। और सेकंड क्वेश्चन भी देखो, मॉडल लाइफ टाइम निकालना मीन्स मोड निकालना है। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको मोड ही निकालना है, फाइंड द मोड, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन में आप देखो, अगेन मोड एंड मीन निकालना है, लेकिन उसमें आपको कोई मीन का मेथड नहीं बोला उन्होंने, मीन किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अगेन उसने फाइंड द मोड बोला है। और सिक्स्थ क्वेश्चन आप देखो, अगेन उसने बोला है फाइंड द मोड। तो आपको एक मोड का फॉर्मूला करना है और ये आपकी पूरी एक्सरसाइज डन हो जाएगी। चलिए देखते हैं, फॉर्मूला हमारे पास ये है, और अब मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम मोड निकालना शुरू करें। ये आपकी टेबल क्वेश्चन नंबर 1 की ये मोड है, और ये रहे आपके स्टेप। जैसे जैसे आप इनको स्टेप लिखे ना, वैसे वैसे आपकी ये चीजें निकलती जाएंगी, और उसके बाद आप फॉर्मूले में डाल के उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 है, अच्छा मोड होता क्या है? मोड होता है जिस फ्रीक्वेंसी की, आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी का सबसे ज्यादा नंबर होगा, जैसे 23 है, सबसे ज्यादा ये है, उसका जो डाटा होगा ना वो मोड होगा। मतलब मैं इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को सर्कल कर लेती हूँ, इसी से ही बेस्ड हमारा सारा फॉर्मूला निकल जाएगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मैंने सर्कल कर ली, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आप देखो, इसका ये ग्रुप्ड डाटा है, मुझे नहीं पता 36 निकलेगा, 37 निकलेगा, 38 निकलेगा, कितना निकलेगा मोड। 35 से लेके 45 तक कुछ भी मोड निकल सकता है, वो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, वो मोड होता है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे लेकिन मोड यहाँ निकलेगा, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट है एल, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा मॉडल क्लास, ये मेरी मॉडल क्लास है, ठीक है। मॉडल क्लास पता चल गया आपको, ये मेरी मॉडल क्लास है, जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा होगा वो मेरी मॉडल क्लास कहलाएगी। अब मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, मॉडल क्लास इज इक्वल टू 35 से 45 तक। और याद रखना, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, ठीक है। ये हो गया, फर्स्ट स्टेप मेरा हो गया। सेकंड स्टेप में वो बोल रहा है एल निकालना है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। एल मेरी है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म्स लिख रखी हूँ, तो एल मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखती चली जाऊंगी। एल जो है मेरी लोअर लिमिट है, मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, एल जो है मेरी लोअर लिमिट है, तो एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट 35, डन। उसके बाद आप देखो F1 बोला है, यहाँ फॉर्मूले में F1 है, फिर F0 है, तो F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 जो है मेरी फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? 23, तो यहाँ पर लिखूंगी मैं F1 इज इक्वल टू 23। FO, अब देखो FO और F2 बहुत सिंपल है, जो हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जिसको हम सर्कल करेंगे ना, वो तो मेरा होता है F1, ठीक है। अब देखो FO बिफोर, मतलब FO मेरी ये हो जाएगी बिफोर वाली, F0 या FO, और F2 मेरी ये वाली वैल्यू हो जाएगी, बस कुछ नहीं करना। F1 देखो, F1 हो गया मेरा 23, ठीक है। F2 FO देखो मेरा, पहले FO है ना,
एफ ओ देखो मेरा क्या है, एफ ओ मेरा बिफोर, एफ ओ मेरा बिफोर वाला है, तो दैट मीन्स वो 21 हो गया। ठीक, और यहाँ पर मेरी सारी होगी, ये F2 है, तो F2 क्या है मेरी बाद वाली टर्म, ये हो गई 14। मैंने यहाँ पर सारे स्टेप लिखे हुए हैं, आपको डाउट हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, बाद में H निकालना है, H जो निकालना है मुझे डिफरेंस है वो लोअर लिमिट अपर लिमिट में से माइनस करना है लोअर लिमिट को, मैंने आपको पहले ही बता दिया था अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो H क्या हो गया मेरा 10। फॉर्मूले में जो मुझे चाहिए था सब मिल गया, अब मैं फॉर्मूला लिखूंगी और उसको सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, देखो मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस FO 2F1 माइनस FO माइनस F2 और मल्टीप्लाई H। वैल्यूज डालते हैं फटाफट से। L है मेरी 35 प्लस F1 मेरी 23 माइनस 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, ये 2 फिक्स है, इसकी जगह 3 नहीं 4 नहीं कुछ नहीं लिखना, 2 ही फिक्स है। 2 मल्टीप्लाई F1 है 23 माइनस FO है मेरा 21 और फिर माइनस F2 है मेरा 14 और मल्टीप्लाई H। बस खत्म, यहाँ पर लिख दो 45 माइनस 35। वैसे यहाँ मैंने स्टेप में बता दिया आपको, बस कुछ नहीं करना। 35 प्लस इन दोनों को माइनस करा 2 आया, मल्टीप्लाई करा 46 आ गया। फिर इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, माइनस 35 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10। 35 प्लस 2 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 10। 35 प्लस 20 अपॉन 11। और मैंने आपको मीन वाली वीडियो में भी बताया था कि पहले आप इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, इसको डिवाइड करने पे मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। $35 प्लस इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे ना 1.8 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करके देख लेना 1.8 आएगा, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो 36.8 मोड आ जाएगा। यही मेरा आंसर है। कहने का मतलब इनके बीच में 36.8 पे जो है हाई ये 23 वैल्यू कहीं पर आएगी। क्वेश्चन देख लो, पूरा डन हो गया। मैंने कोई स्टेप यहाँ मैंने स्टेप लिख दिए आपको मोड फाइंड करने के, और ये आपको लर्न होंगे तो आप ये फटाफट से लिख लोगे। बस फिर फॉर्मूले में डालना, पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म होगी 14.2। ठीक, अब मैं डायरेक्ट 14.3 के साथ आपको मिलेंगी जिसमें आपको मीडियन निकालना बताऊंगी मैं आपको। टिल देन प्रैक्टिस वेल, टेक केयर। इफ यू हैव एनी डाउट देन मैसेज मी।